Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। अगर इससे पहले कि आपने 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस किया था, तो अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर के हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से सिचुएटेड हैं। तो आज जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ काइलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। तो आपके ये तीनों जो पार्ट हैं, काइलेक्स एंड कोरोला मींस पेटल्स एंड सेपल्स एंड एंड्रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तीनों कैसे सिचुएटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने फ्लावर को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। तो सबसे पहला है हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें जो आपका गाइनोशियम है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, वाइल आपके काइलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम दे आर सिचुएटेड बिलो इट। मीन्स गाइनोशियम से उनका जो पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, वो गाइनोशियम से थोड़ा नीचे है एंड गाइनोशियम इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन। तो इस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। प्लस ऐसी ओवरी जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है फ्लावर में, तो ओवरी इन दैट फ्लावर इज नोन एज सुपीरियर ओवरी। तो आपके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो hypogynous flower is in which the gynoecium occupy the highest position while other parts are situated below it, and the ovary in such flower is known as superior ovary. Next आते हैं आपके perigynous flower। तो perigynous flower में क्या है, gynoecium is situated in the center and other parts are located on the rim of thalamus। तो ऐसे है, यहाँ पे गाइनोशियम सेंटर में है एंड आपके सभी पार्ट्स काइलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम रिम सराउंड कर रहे हैं आपकी गाइनोशियम को। तो थैलेमस का जो रिम पार्ट है, हम कह सकते हैं बॉर्डर, बाउंड्री या फिर सराउंडिंग पार्ट, उस पे प्रेजेंट है आपके काइलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। ठीक है, बट वो एक दूसरे के सेम लेवल पे हैं। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं पेरीगाइनस एंड ऐसे फ्लावर की ओवरी को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। तो आपका एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच। एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर में क्या हुआ, आपका जो मार्जिन ऑफ थैलेमस था वो ग्रो हो गया और एक तरफ से वो एनक्लोज्ड हो गया, अपवर्ड मूव करके वो एनक्लोज हो गया और उसके अंदर जो है वो ओवरी प्रेजेंट है। The ovary is completely and getting fused within it। और जो दूसरे पार्ट्स हैं they are above the ovary। तो यहाँ पे ओवरी कैसी है आपकी, ओवरी है इंफीरियर। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें ओवरी एनक्लोज्ड हो गई है विद इन द थैलेमस और सारे पार्ट सिचुएटेड हैं अबव इट, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर एंड ऐसे फ्लावर की ओवरी को हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। तो आपका एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये रे फ्लोरेट्स वाला क्वेश्चन इस बार 2020 नीट में भी आपको आया था, पूछा गया था आपसे कि इसमें से कौन सा एपीगाइनस फ्लावर है। तो आपके लिए इस चैप्टर के और जो प्रीवियसली हमने 4 चैप्टर किए हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज और एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके डायग्राम समझते हैं। अब ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड नीट से भी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर कैसा था हमने पढ़ा था, उसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर है और वो सेंटर पोजीशन पे है, हाईएस्ट पोजीशन पे है और सभी पार्ट सिचुएटेड है बिलो इट। तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर जिसमें ओवरी सिचुएटेड है सेंटर में और सभी ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट हैं आपके, काइलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम प्रेजेंट है रिम ऑफ थैलेमस। तो आप देख सकते हो बॉर्डर पे और ये प्रेजेंट है एट द सेम लेवल। तो यहाँ पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी इज हाफ इंफीरियर।
इन एपिगाइनस फ्लावर द ओवरी इज एनक्लोज्ड विद इन द थैलमस। तो आपका जो थैलमस पार्ट है ये वाला पूरा ये ग्रो हो गया एंड इट गेट एनक्लोज्ड, एक तरफ से क्लोज हो गया एंड ओवरी इज इनसाइड द थैलमस और सभी पार्ट उसके ऊपर प्रेजेंट है, सिचुएटेड है। तो दिस काइंड ऑफ ओवरी इज इंफीरियर ओवरी। तो तीनों के केस में ध्यान रखेंगे, हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर, एपीगाइनस में इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट आपका आता है काइलेक्स। तो काइलेक्स को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। तो काइलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। तो काइलेक्स आपके मोस्टली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर इन द बड स्टेज, क्योंकि बड जैसे मैंने आपको बताया कली, तो जब कली में से तो फ्लावर आएगा तो वो बड को पूरा कवर करके रखते हैं आपके सेपल्स। तो हम इनकी पिक्चर भी देख लेते हैं किस तरह से सेपल्स होते हैं। अब जो आपका काइलेक्स है वो दो टाइप का हो सकता है, गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। तो गेमोसेपलस काइलेक्स कब होता है, जब आपके सेपल्स यूनाइटेड है, मतलब वो एक साथ अटैच्ड है, बंच में है। पॉलीसेपलस मींस सेपल्स आर फ्री। तो हम इन दोनों के डायग्राम भी देखते हैं, गेमोसेपलस काइलेक्स कैसा होता है एंड पॉलीसेपलस। नेक्स्ट आपका आता है कोरोला। तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो कोरोला क्या है, हमारे पेटल्स। तो पेटल्स हमारे कलरफुल पार्ट हैं ऑफ अ फ्लावर। तो पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब इनके बारे में आप 12th क्लास में चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन के, और क्यों आपके फ्लावर जो है इस तरह का, मतलब कलरफुल क्यों होता है फ्लावर, क्यों उसमें नेक्टर प्रेजेंट है। तो ये सब फ्लोरल रिवॉर्ड्स में आता है। तो आपका पेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कलरफुल है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। तो जैसा हमने काइलेक्स में देखा गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस, वैसे ही कोरोला में भी आपके दो टाइप्स हैं, गेमोपेटलस एंड polypetalous. Gemopetalous is petals are united and polypetalous is petals are free. अब जो आपका शेप एंड कलर ऑफ कोरोला है, दैट इज पेटल्स का जो शेप और कलर है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी डिफरेंट फ्लावर्स हैं उन सब में जो पेटल्स का शेप होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ लिखा भी है ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप। तो एक डायग्राम भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। तो अभी तक हमने बहुत सारा अरेंजमेंट देखा था कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। तो जैसे कि हमने फाइलोटेक्सी देखा, इनफ्लोरोसेंस देखा, तो वैसे ही आपका नेक्स्ट टर्म है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड। तो फ्लोरल बड में आपके पेटल्स और सेपल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो अब एस्टिवेशन आपका मेनली 4 टाइप्स का है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो इनके डायग्राम्स भी देखेंगे और समझेंगे कि आपके पेटल्स एंड सेपल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सभी टाइप के एस्टिवेशन में किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, जिसमें पेटल्स एंड सेपल्स दे टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे की मार्जिन को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये किसमें देखा जाता है, कैलोट्रोपिस में। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या है, मार्जिन ऑफ वन अपेंडेज, मतलब मार्जिन ऑफ वन पेटल या सेपल ओवरलैप करता है टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन।
तो ये देखा जाता है आपके चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ ओवरलैपिंग है बट एक पर्टिकुलर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से नहीं है, कोई भी पेटल कोई भी सेपल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो यहाँ क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका एक लार्जेस्ट पेटल होता है, उसके अंदर एक छोटा पेटल है और उसके अंदर एक और छोटा पेटल है। तो तीन तरह से यहाँ पे है। एक लार्जेस्ट पेटल है जो ओवरलैप कर रहा है लैटरल पेटल्स को, जो इंटर्न ओवरलैप कर रहे हैं दो छोटे और पेटल्स को जिन्हें हम कहते हैं कील। तो इस टाइप का एस्टिवेशन इज वेक्सिलरी। तो अब हम डायग्राम देखते हैं, हमें और क्लियर होगा। तो आपके टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो आप देखो वेलवेट एस्टिवेशन में आपके जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहे हैं बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप देख सकते हो एक साइड से सभी आपके पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है यहाँ ओवरलैपिंग है बट इट इज इर्रेगुलर। नेक्स्ट आता है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जहाँ पे एक लार्जेस्ट पेटल है, फिर आपके दो लैटरल पेटल्स हैं और फिर जो इनर मोस्ट जो स्मॉलेस्ट पेटल है दैट इज कील। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में कि पेटल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, और आपके एग्जाम्पल इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी इसके 1 मार्कर क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड पूछा जाता है। आपके थ्योरी क्वेश्चन में भी कि एग्जाम्पल आप बताएं वेलवेट, ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, या आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो फ्लावर है ये किस टाइप का एस्टिवेशन शो करता है। तो जो बुक में एग्जाम्पल है दे आर मोर देन एनफ। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.